और भ्रष्टाचार का खेल जिस तरह से बलिया से सामने आया है, ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो अन्य जिले ऐसे हैं जिनकी बॉर्डर अन्य राज्यों से सटी हुई है, तो उनका भी हाल समझते हैं कि क्या ये कहानी सिर्फ बलिया में देखने को मिल रही है या इसके अलावा भी पुलिस सतर्क है और एक्शन ले। संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगरा से हैं, चूंकि धौलपुर और भरतपुर का बॉर्डर लगता है राजस्थान से सटा हुआ आगरा का ये बॉर्डर है। ऐसे में राजस्थान बॉर्डर में क्या कुछ हालात हैं संदीप, आपसे समझना चाहेंगे, क्या स्थिति वहां सामान्य है या इस तरह की कोई सुगबुगाहट सूचना मिल पा रही है? संदीप, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। संदीप, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? संदीप, अगर राजस्थान बॉर्डर की बात की जाए तो राजस्थान बॉर्डर में इस वक्त क्या कुछ हालात है? क्योंकि हमने देखा कि बिहार बॉर्डर में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की पोल खुली है। क्या राजस्थान बॉर्डर में भी कुछ इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है या पुलिस सतर्क है, सजग है? आगरा मोहब्बत की नगरी आगरा की करे तो आगरा में ही बड़े जोरों पर जो खनन का कार्य, ओवरलोड का कार्य, वह भी धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। इस समय हम मौजूद हैं जनपद आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के उटंगन नदी बैरियर चेक पोस्ट पर। यही वो रास्ता है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। यह वो रास्ता है जहाँ से राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को एंट्री किया जाता है। यानी कि इस समय हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं और मेरे पीछे आप टिकट देख रहे हैं, इसके बाद राजस्थान बॉर्डर है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ की भी बात करें तो रात के अंधेरे में यहाँ भी खनन का एक बड़ो कार्यवार का खेल चलता है और यह खेल आज ही से नहीं चल रहा है। पूर्व में भी कई शिकायतें भी हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई भी की। थाना अध्यक्ष और सिपाहियों को यहाँ से लाइन हाजिर और सस्पेंड भी किया गया। लेकिन हालात ये है कि उसके बावजूद भी यहाँ पर जो खनन का कारोबार है वो बंद नहीं हुआ। बड़ी संख्या में यहाँ रात के अंधेरे में ओवरलोड जो ट्रक हैं वह निकलते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि उनका सीधा कांटेक्ट होता है 500 रुपए से देकर 700 रुपए का उनका चार्ज होता है, जिसका वो चार्ज अदा करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। हालांकि पूरा सिस्टम बनाने का खेल केवल खाने का ही नहीं होता है, इसमें तमाम छोटे से लेके तमाम जो अफसर हैं, यानी राजस्थान बॉर्डर में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है और एक्शन की देरी है। संदीप, बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब कोई मामला अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचता है उस पर आनंद फानंद में कार्रवाई की जाती है, लेकिन कुछ समय बाद उस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। न्यूज़ वन इंडिया यही सवाल पूछता है कि आखिर तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर अवैध खनन और ओवरलोड का कारोबार चल रहा है। बिल्कुल संदीप, क्योंकि तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर ये कारोबार फल रहा है, फूल रहा है। हाल जो खनन हो रहा था उसे रोका गया है, गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं। लेकिन इससे पहले की और इससे बाद की अगर स्थिति की हम बात करते हैं तब क्या कुछ स्थिति रहती है? क्योंकि अभी हमें संदीप ने भी जिस तरह से स्थिति बताई कि वहां पर भी पुलिस और मिली भगत के हिसाब से ही 500 रुपए का खेल चल रहा है। विनीत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, विनीत से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संदीप, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। ठीक है, विनीत से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संदीप, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और संदीप, आप जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि न सिर्फ पुलिस बल्कि ये पूरा मकड़ जाल है जिसको पकड़ना बेहद जरूरी है और अगर यहाँ पर भी कार्रवाई होती है तो कुछ बड़ा ही निकलेगा। बिल्कुल, देखिए आपको कि कहीं ना कहीं पूरी तरह इसमें पुलिस ही नहीं बाकी पूरा एक मकड़ जाल फैला हुआ है और उसको पकड़ना भी इतना आसान नहीं है। हालांकि लोगों का कहना है कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। आपको बताते चले कि जो तमाम ऐसे थाना अध्यक्ष और थाना प्रभारी है, कहा जाए कि प्राइवेट लोगों को उन्होंने गोद ले लिया है। यानी कि उनके लिए पूरा काम धाम व्यवस्थाएं देखने का काम थाना प्रभारी का होता है। और थाना आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।